गाइज नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर फॉर जीएस तथा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले संज्ञा के बारे में विस्तृत से और बहुत अच्छे ढंग से कवर करेंगे। और इसके पहले कि अन्य भी जो कई हिंदी के टॉपिक कवर कराया गया है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ज़बरदस्त, सबसे अलग लेवल का है। अगर आपको भी संज्ञा आती है, चलिए मान के चलते हैं कि आपको संज्ञा आती है, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मूल रूप से संज्ञा के प्रकार कितनी होती है? ठीक है, मूर्त संज्ञा किसे कहते हैं, दृश्य संज्ञा किसे कहते हैं? अगर इन सब को सुन के आपका दिमाग चकरा रहा है तो फिर वीडियो देख सकते हैं आगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले संज्ञा शुरुआत करने से पहले हम कुछ इसके बारे में जानेंगे, ठीक है, कि संज्ञा मतलब क्या होती है और कैसे होती है। तो इस सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है कि उसके ओवरव्यू के बारे में जान लेना। तो सबसे पहले हम शब्द और पद की बात करेंगे। दोस्तों, शब्द और पद क्या होता है? वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कलम, पुस्तक। और जब एक से अधिक शब्द किसी वाक्य में शामिल होकर उसके अर्थ को पूरा करते हैं तो उसे पद कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह। दोस्तों, हमने आपको पहले ही शब्द क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, ठीक है, वर्ड क्या होते हैं, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे ढंग से पिछली वीडियो में देख लिया है, लेकिन फिर भी आइए समझ लेते हैं। शब्द क्या होता है? शब्द जैसे दोस्तों हमने बोला राम या फिर श्याम, चलिए हमने राम बोला। राम क्या है? एक शब्द है, ठीक है। उसी को पद भी बोलते हैं, लेकिन पद क्या होता है? पद तब बोलते हैं जब किसी वाक्य में इसका प्रयोग होता है। लेकिन सबसे पहले हम वर्ड भी जान लेते हैं, इसके साथ अक्षर को भी जान लेते हैं। तो हमने लिखा राम, राम एक शब्द है। राम का संधि विच्छेद करेंगे, राम को अलग करेंगे तो उसमें दो शब्द निकलेंगे, दो आपके अक्षर निकलेंगे, रा प्लस माँ। तो रा जो एक हो गया ये अक्षर है, माँ ये भी अक्षर है, ठीक है। मतलब अक्षरों से मिलकर शब्द बना है। टोटल जो राम था वो तो शब्द है, बस उसके जो टुकड़े किए हमने एक एक अक्षर लेकर के, रा प्लस माँ, ये अक्षर हो गए। अब हमें पता करना है वर्ण क्या होता है। तो हम दोस्तों अब हम अक्षर का टुकड़ा करेंगे। जैसे हमने अक्षर को पाने के लिए हमने शब्द के टुकड़े किए थे, राम के टुकड़े किए थे। तो अब क्या करेंगे, अब उसी तरह हम अक्षर के टुकड़े करें। जैसे कि रा है तो रा का हमने टुकड़े किए, तो र आधा प्लस आ। अब मौ का टुकड़ा करेंगे तो उसमें आधा म प्लस अ। तो दोस्तों माँ को हमने संधि विच्छेद किया या फिर उसका मान के चलिए कि हमने उसको विभाजन किया माँ का, तो आधा माँ हलंत लगा हुआ प्लस अ, तो इसमें दो वर्ण निकले। इसी वर्ण को ध्वनि बोलते हैं। दोस्तों, ध्वनि को ही, वर्ण को ही भाषा की सबसे छोटी इकाई मानते हैं। क्या? भाषा की सबसे छोटी इकाई मानते हैं। हमने इसके बारे में बहुत पहले मतलब वीडियो में, हमने पिछली वीडियो में कर लिया है, बहुत अच्छे ढंग से कवर किया। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर के फिर एक बार आपसे बोलता हूँ, जाकर के देख लीजिएगा। तो वर्ड जो होता है ये सबसे छोटा होता है, ये अक्षर से भी छोटा होता है। अक्षर का भी हम अलग करेंगे। कोई भी अक्षर है उसके टुकड़े करने पर दो होते ही है। जैसे हमने मान के चलिए हमें क का विभाजन करना है, तो आधा क प्लस अ। आधा क का मतलब दूसरों की क पर हलंत लगा होगा, वो आधा क होता है, प्लस अ। तो समझ में आया आप लोगों को वर्ड और अक्षर? अब देखिए क्या होता है, एक से अधिक शब्द किसी वाक्य में शामिल होकर उसके अर्थ को पूरा करते हैं तो उसे पद कहते हैं। जैसे हमने बोला राम क्या है? एक शब्द है। मनीष क्या है? एक शब्द है। तो ये जो है हम किसी को बोलते हैं या फिर उसके साथ वाक्य क्या प्रयोग नहीं करते। जैसे हमने बोला सिर्फ राम बोला, वाक्य क्या प्रयोग नहीं कर रहे दोस्तों, तो वो शब्द हो गया। मनीष बोला, मनीष एक शब्द है। लेकिन जब इसका हम किसी वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वो पद हो जाएगा। जैसे मनीष स्कूल जाता है, देखिए हमने इसका मनीष का वाक्य में, पूरे वाक्य में इसका प्रयोग किया, तो अब यहाँ पर पद हो जाएगा। एक पद हो गया, दो पद हो गया, तीन पद हो गया, चार पद हो गया। इस तरह से ये पद हो गया। अब मतलब शब्द को ही पद बोलते हैं, लेकिन बस अंतर इतना है कि वो जो है पद वाक्य में चले जाने पर, जो शब्द है ये वाक्य में चले जाने पर उसको हम पद बोलने लगते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है ना, वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर पद कहलाते हैं। तो इस तरह से हमने बहुत अच्छे ढंग से देखा। अब शब्दों के रूपांतर के आधार पर देखेंगे, ठीक है। मतलब शब्दों के बदलाव के आधार पर कोई शब्द किसी के शब्द में रूपांतर हो रहा है, किसी के शब्द में रूपांतर नहीं हो रहा है, उसके आधार पर देखेंगे। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द, ठीक है। विकारी शब्द क्या होते हैं?
वे शब्द जिनका रूप बदलता है, अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन होता है। जैसे सिंपल सा दोस्तों, नहीं समझ में आ रहा लिंग, वचन, कारक, कालक ये सब क्या होता है, छोड़ दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि जैसे कोई वर्ड बोलते हैं ना तो उसका कई प्रकार से बदलाव हो जाना। जैसे हमने बोला मैं, देखिए मैं को मेरा भी बोल सकते हैं, लेकिन उसका मैं से ही मेरा बना है, कहने का मतलब मेरा तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते। सबका अलग अलग जो भी है शब्द, सबका अलग अलग प्रयोग होता है। हर मतलब जो भी शब्द अपना अलग अलग उसकी एक जगह है, उसकी एक जगह सीमा है लेकिन उससे बनाया जा सकता है, उसी के जैसा दूसरा बनाया जा सकता है, उसमें विकार उत्पन्न किया जा सकता है। मैं को मेरा, कुत्ता को कुत्ते बोल सकते हैं, पंखा को पंखे बोल सकते हैं, बोल सकते हैं नहीं। चलिए जैसे हमने बोला हमने कुछ और भी बोला, चलिए मानकर हम चलिए कि हमने बोला कुर्सी, कुर्सी को कुर्सियाँ, ये सब इस टाइप से हम बोल सकते हैं, तो इनमें विकार उत्पन्न हो सकता है। ठीक है इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इनकी संख्या 4 होती है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको कि ये चीज़ें पता है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि इनमें से विकारी शब्द हैं, इनमें से विकारी शब्द है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ऑप्शन दे देगा, इसमें से क्रिया हटा कुछ और दे देगा, क्रिया विशेषण दे देगा मान लीजिए, तो इसमें से पूछ देगा कि इनमें से विकारी शब्द है। तो क्वेश्चन इस तरह से बनाता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये क्या है? ये विकारी शब्द हैं। अब हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द उन्हें कहते हैं ऐसे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, उनमें परिवर्तन नहीं होगा। जैसे में अविकारी का सबसे पहले अगर हम देखें तो उसका मतलब संधि विच्छेद करके देखते हैं। अ प्लस विकारी, मतलब अ मतलब होता है नहीं, विकारी में से बदलना, मतलब नहीं बदलना। अविकारी का मतलब भी हुआ नहीं बदलना। ठीक है, हम उसके हेडिंग से ही पता कर सकते हैं कि क्या कहना चाहता है ये, हमें परिभाषा पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब बदलेगा नहीं, जो भी मतलब शब्द रहेगा वो अपने मूल रूप में रहेगा, उसका हम नहीं बदल सकते, बस वही अविकारी हो गया। इसमें कौन सी समझने और सोचने वाली बातें हैं? देखिए जैसे उदाहरण देखिए, लेकिन, लेकिन को क्या आप लेकिन कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो उसका सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, उसका अच्छा सा अर्थ निकलना चाहिए। हम लेकिन कर देंगे तो इसका कहाँ प्रयोग होगा दोस्तों? कहीं प्रयोग हो पाएगा क्या? चलिए ठीक है, प्रयोग अगर मान के चलिए कहीं हो रहा है तो उसका सार्थक अर्थ निकलता होगा तभी, बट इसका जो है लेकिन, इसका हम कर ही नहीं सकते, इसलिए है, तो इसलिए का कुछ अलग बनाइए। जैसे हमने कुत्ता का कुत्ते कर दिया, ठीक है, घोड़ा का घोड़े कर दिया, मैं का मेरा कर दिया, इसलिए का करके बताइए। किंतु, किंतु का कुछ अलग करके बताइए, इसका तोड़िए, इसको, इसमें विकार उत्पन्न कीजिए। कुछ अलग हो रहा है? कुछ भी नहीं अलग हो रहा। किंतु का किंतु ही रहेगा, दूर है तो दूरे ही रहेगा, दूरे नहीं हो सकता। दूरे आप सोच लो कि ज़बरदस्ती दूरे करते हैं, दूरे नहीं हो सकता, दूर ही रहेगा। पास का पासे नहीं हो सकता, पास ही रहेगा। तो अविकारी का मतलब भी होता है नहीं बदलना, बस वही चीज़ें हो गई। अगर अविकारी की बात करें दोस्तों तो अविकारी में आपके जो होते हैं ना, ये मतलब बदलते ही नहीं है इस टाइप से, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अच्छा ठीक है, मैं अविकारी के बारे में कुछ बताना चाहता था, लेकिन दोस्तों चल रहा है संज्ञा के चैप्टर चल रहा है, तो अविकारी के बारे में नहीं ज़्यादा बता सकते, काफ़ी लंबा खींच जाएगा वीडियो। जब हम अविकारी पढ़ाएंगे ना तब आपको उसके बारे में बताएंगे। आइए स्टार्ट करते संज्ञा। क्या संज्ञा? संज्ञा होती क्या, इसकी परिभाषा देखिए। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव आदि के नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। किसी भी प्राणी हो, वस्तु हो, स्थान हो, भाव हो, उसका नाम ही संज्ञा होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अर्थात दुनिया के सभी नाम संज्ञा होती है। कुछ भी बोल लो, मनोज, संतोष, ठीक है, आपका कुछ भी, देखिए यहाँ पर दिया है, कितना उदाहरण दूँ आपको, पूरा लिखवाया गया है पूरा। दुनिया का कोई भी नाम लीजिए आप, कोई भी नाम लीजिए, वो संज्ञा है। ठीक है, देखिए प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव। पहले हम प्राणी की बात करेंगे। सोहन, मोहन, मनीष, संतोष, कुत्ता, घोड़ा, भालू, बंदर, सांप, छिपकली। देखिए ये प्राणियों के नाम हैं, ये प्राणियों के नाम हैं। इन्हीं को तो संज्ञा बोलते हैं, इनके नाम को ही तो संज्ञा बोलते हैं। जैसे आप कभी कभी सुने होंगे कि लोग पूछ देते हैं तुम्हारी संज्ञा क्या है, तो इसका मतलब वो आपका नाम पूछना चाह रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। वस्तु, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, कलम हो गया, किताब, साड़ी, टीवी, पंखा, बर्तन, मोटर, गाड़ी।
ठीक है। वस्तुओं के नाम हो गए, स्थानों के नाम हो गए, स्थान में कुछ भी ले लो, मुगल सराय बनारस, ठीक है, गाजीपुर बलिया मऊ आजमगढ़, कुछ भी ले लो आप, दिल्ली बनारस। और स्थान में देखिए दोस्तों सिर्फ नाम मतलब कोई शहर का नाम ही नहीं आता किसी शहर देश का, ये आपका हो सकता है नदी भी हो सकता है, पहाड़ भी हो सकता है, झील भी हो सकता है, तालाब भी हो सकता है, आखिर है तो एक स्थान ही है ना, पहाड़ एक स्थान ही है ना, नदी भी एक स्थान ही है ना, है कि नहीं है। तो इन सब का नाम हो सकता है। भाव है, भाव देखिए सुंदरता, सुख दुख, बुढ़ापा जवानी, सुगंध, बचपन, अपनत्व, मिठास, चतुराई, ये सब संज्ञा ही हैं। अच्छा एक मिनट, भाव नहीं देखा ना, ये रहा, सुंदरता हो गया, सुख दुख, बुढ़ापा जवानी, सुगंध, बचपन, अपनत्व, मिठास, चतुराई, और जो मतलब इंद्रियों से ज्ञात हो, इंद्रियों से ज्ञात हो उसको भाव बोलते हैं। तो ठीक है, इतना आप लोगों ने हम लोगों ने देखा। अब हम देखेंगे व्युत्पत्ति या रचना, ठीक है, या बनावट के आधार पर संज्ञा के भेद। दोस्तों इसके 3 होते हैं। अच्छा एक चीज़ आप लोगों को बहुत मतलब इसको पढ़े होंगे तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि अरे सर कहीं पुस्तकों में दिखता है कि व्युत्पत्ति या रचना दिया रहता है, बनावट के आधार पर कुछ अलग दिया रहता है। लेकिन दोस्तों आप लोग बता दो, इसको बहुत ज़्यादा माइंड करने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा हर पुस्तक में कुछ ना कुछ अलग दिया है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा माइंड करने की जरूरत नहीं, बस याद कर लीजिए कि यही तीनों हैं बस। देखिए ये 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ का मतलब होता है दोस्तों एक तरह से मूल शब्द, ठीक है, जिसका हम विखंडन नहीं कर सकते, मतलब अगर विखंडन करेंगे, उसका संधि विच्छेद करेंगे तो उसका सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे देखिए हमने गंगा लिखा, गंगा को आप संधि विच्छेद कर सकते हैं, चलिए हमने उसको अलग अलग कर दिया, गंग और ग प्लस गा कर दिया हमने, ठीक है। तो क्या इसका कोई मतलब निकल रहा है क्या, ग और गा का, गंगा और गा का निकल रहा है? कुछ भी नहीं निकल रहा। इसको हम जब एक दूसरे में मिलाएंगे तभी उसका अर्थ निकलेगा गंगा, मतलब गंगा नदी की बात हो रही है, ठीक है, या फिर किसी गंगा नामक लड़की की बात हो रही है। यमुना, यमुना को आप अलग कीजिए, यमुना, तीनों को अलग अलग कीजिए, कुछ निकल रहा है, इसका मतलब कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो ये होते हैं रूढ़ शब्द जो मूल अवस्था में होते हैं। चावल है, चावल को अलग कीजिए, चा प्लस वल, क्या होता है चा प्लस वल, कोई अर्थ निकल रहा, कुछ भी नहीं निकल रहा। तो ध्यान दीजिएगा, गंगा यमुना चावल घोड़ा ये सब रूढ़ शब्द है, जो अपने मूल शब्द में होते हैं उन्हें रूढ़ बोलते हैं। उसके बाद आता है यौगिक, ये एक दूसरे से योग में रहते हैं, मतलब जुड़े रहते हैं, ठीक है। अश्वशाला, देखिए अश्व प्लस शाला 2 शब्द हैं, कितने, 2 शब्द ये जुड़े हैं, अश्वशाला। पाठशाला, विद्यालय, विद्यालय मतलब विद्या प्लस आलय और पाठ प्लस शाला, इसमें 2 शब्द जुड़े रहते हैं। यौगिक का मतलब ये होता है योग होना, 2 शब्दों का योग होना। तो ध्यान रखिएगा जो जुड़े हुए शब्द होते हैं वो यौगिक कहलाते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे योग रूढ़। योग रूढ़ का मतलब होता है दोस्तों, इसमें मतलब 2 शब्द जो हैं वो जुड़े तो रहते हैं, बट इसमें तीसरा अर्थ आपको देंगे, आपको तीसरा अर्थ देंगे। देखिए यहाँ देखिए पंकज, नीलकंठ, पीताम्बर, दशरथ। ये पंकज जो है पंख प्लस ज, मतलब पंख में जन्मा, मतलब कीचड़ में जन्मा। कीचड़ में क्या जन्मा, कमल की बातें कर रहा है यहाँ पे कमल की बात कर रहा है। देखिए यहाँ तीसरा शब्द दे रहा, क्या दे रहा है, तीसरा शब्द, मतलब ये कमल के बारे में बोल रहा है। पंकज किसको बोलते हैं, कमल को। नीलकंठ, यहाँ देखिए नील है प्लस कंठ है, यौगिक की तरह ये भी 2 शब्दों से जुड़ा तो है, बट इसमें अंतर यही है कि योग रूढ़ में तीसरा अर्थ देंगे। तीसरा अर्थ देने का मतलब कि नीलकंठ किसको बोलते हैं, भगवान शिव को बोलते हैं, ठीक है। पीताम्बर, पीता प्लस अंबर, पीत प्लस अंबर मतलब पीला अंबर, पीला वस्त्र धारण करने वाला किसको बोलते हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं, ठीक है। 10 प्लस रथ, दशरथ। दशरथ कौन है, ये भगवान हमारे ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी है ना, इनके पिताजी थे दशरथ। और जबकि इसका अलग अलग करेंगे तो 10 प्लस रथ। तो ध्यान दीजिएगा योग रूढ़ में तीसरा अर्थ देता है। दोस्तों अच्छा, अर्थ के आधार पर हम संज्ञा के प्रकार देखेंगे। किसके अर्थ, किस पर, अर्थ के आधार पर पूछता है एग्जाम, मोस्टली बहुत कई बार पूछ चुका है कि अर्थ के आधार पर जो संज्ञा के प्रकार होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समुदायवाचक, किसी को समूहवाचक भी बोलते हैं, द्रव्यवाचक और भाववाचक, ठीक है। लेकिन एक बात और भी हमें याद रखना है यहाँ पर कि जो पंडित कामता प्रसाद गुरु थे, जो व्याकरणाचार्य जी थे, इनके अनुसार संज्ञा के 3 ही भेद हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा कि जो पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं, तो सिर्फ 3 लिखेंगे हम। अगर अर्थ के आधार पर पूछे तो 5 प्रकार।
अब देखिए कि जो कामता प्रसाद गुरु है, ये मतलब दो संज्ञा, कौन सी दो ऐसी संज्ञाएं हैं जिनको नहीं मानते? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये तीनों को तो मानते हैं, लेकिन यहाँ पर नोट देखिए, समूहवाचक और द्रव्यवाचक को हटाकर अब जातिवाचक में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, ये जो है ये समूहवाचक को और द्रव्यवाचक को नहीं मानते, इनका मानना था कि जातिवाचक में है। ठीक है, तो इसलिए इन तीनों को ही मानते हैं। समझ में आया? अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो। क्या यहाँ विशेष लिखा है, विशेष को ध्यान रखिएगा, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो। जैसे में देखिए, अन्य भी तो आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, पूरा एकदम डिटेल से। कुछ भी इसका अगर उस टाइप से आ जाए तो आप लोग बस ध्यान दीजिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत त्यौहार हो गया, त्योहारों के नाम हो गए, व्यक्तियों के नाम हो गए, ठीक है, देशों के नाम हो गए, राज्यों हो गया, शहरों हो गया, सड़कों हो गया, चौक के नाम हो गए, अखबार हो गया, राष्ट्रीयता हो गई, भारतीय, अमेरिका, ठीक है, जापानी, चाइनी, इस तरह से राष्ट्रीयता हो गई, दार्शनिक तथ्यों के नाम हो गए। ठीक है, ये सब जो होता है ना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? व्यक्तिवाचक के। अगर हम जातिवाचक संज्ञा की बात करें, जातिवाचक संज्ञा की बात करें, तो ये क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संपूर्ण जाति का। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बार बार ये रिपीट करता हूँ कि सिर्फ आप उसकी हेडिंग से पहचान सकते हैं। अगर वो हेडिंग आ जाए आपके सामने, ठीक है, और उसको सिर्फ आप अच्छे ढंग से बस देख लो ना माइंड में कि आखिर इसकी हेडिंग क्या है, बस उतना ही से आपको परिभाषा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप उसको पूरी तरह से एकदम समझ जाओगे। मैं बार बार आपको फोकस करने के लिए हेडिंग पर क्यों बोल रहा हूँ? इसीलिए बोल रहा हूँ कि सिर्फ आप उसकी हेडिंग पढ़ेंगे समझ जाएंगे। जातिवाचक का मतलब होता है कि जाति दिखेगी इसमें। क्या? जाति दिखेगी। अभी भी परिभाषा पढ़ने की ज़रूरत है क्या? नहीं ना, जाति दिख जाए बस वही है। तो आइए देखते हैं, इसमें संपूर्ण जीव जाति का मतलब बोध कराता है। ठीक है, व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, इन सब के जातियों का। जैसे देखिए, जीव जंतुओं, पक्षियों के नाम, गाय, घोड़ा, हाथी। देखिए, जीव जंतु और पक्षियों के नाम जो हैं, ये सब क्या है? ये जाति है। जैसे गाय हो गया, गाय बहुत सारी होती हैं, लेकिन गाय का किसी गाय के स्पेशली नाम दे दिया जाए तो वो फिर व्यक्तिवाची के अंतर्गत आती है। घोड़ा हो गया, घोड़ा एक जाति है, घोड़ा अगर है तो बहुत सारे घोड़ा है, ठीक है, ये एक जाति हो गई। हाथी क्या है? हाथी भी जाति है, लेकिन स्पेशली इनका हम नाम दे दें तो फिर तो वो व्यक्तिवाचक हो गई। जैसे आप बता सकते हो कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, हाथी का क्या नाम था? अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, वस्तुओं के नाम हो गया, ठीक है, वस्तुओं के नाम, जैसे पुस्तक हो गया, मेज हो गया, कार हो गया। दोस्तों, ये सब पुस्तक, मेज, कार, ये एक जाति है। एक ही पुस्तक नहीं हो सकती ना, बहुत सारी मतलब पुस्तकें हो सकती हैं, बहुत सारी मेज हो सकती है, बहुत सारी कार हो सकती हैं इस दुनिया में। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर स्पेशली उस पुस्तक का, उस मेज का, उस कार का स्पेशली कोई नाम हो, कार का तो कोई नाम रखता नहीं है, लेकिन कितने प्यार से कितने ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने कार का, अपने घोड़े का, अपने बिल्ली का क्या क्या टेटू मिटू सब रख देते हैं। तो अगर उसी तरह हम पुस्तक की बात करें तो अगर पुस्तक का नाम दे दें तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगी। जैसे हमने बोला कुरान, कुरान क्या है? एक पुस्तक है ना दोस्तों, बट वो पुस्तक में उसका एक विशेष मतलब वो नाम का स्पष्टता करा रहा है। कुरान, कुरान कोई जाति नहीं है, कुरान एक व्यक्तिवाचक है। हमने बोला रामायण, हमने बोला महाभारत, ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक हो गई। अगर वहीं हम रामायण ना बोल करके पुस्तक बोल दें तो ये जातिवाचक हो गई, क्योंकि पुस्तकें तो बहुत होती हैं। उसके बाद देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। क्या? समूहवाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर के समूह के वाचक होते हैं। मतलब कि ये समूह में रहेगा। सिंपल सी बात, आप हेडिंग पढ़िए, समूह। समूह का मतलब होता है ग्रुप, समुदाय, ठीक है, मतलब कि समुदाय का बोध कराएगा, ग्रुप का बोध कराएगा। देखिए यहाँ पर जैसे हम उदाहरण देखेंगे, वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, गुच्छा, भीड़, झुंड, आयोग, परिवार, पुलिस, सेना, मंडल, ताश, कर्मचारी, अधिकारी, ऑर्केस्ट्रा, टी सेट, कक्षा, मेला। देखिए समूह का बोध कर रहा है। जैसे आप यहाँ पर कुछ भी नहीं, भीड़, भीड़ में क्या है? कई लोगों का समूह रहेगा। झुंड में कई लोगों का समूह रहेगा, ठीक है। परिवार में कई लोग रहेंगे, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, तभी परिवार बनेगा। आयोग में कई लोग रहते हैं,
पुलिस में बहुत सारे कर्मचारी रहते हैं, सेना में बहुत सारे उसमें जो भी है देश के रक्षक बहुत सारे लोग रहते हैं, टीम में कई लोग रहते हैं, सभा होती है तो किसी एक व्यक्ति से नहीं होती, कई लोगों से होती है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। ये होती है समूहवाचक। इसमें से बहुत सी चीज़ें हैं, लोग कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। पुलिस हो गया, सेना हो गया, ये सब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को बहुत ज़्यादा कि ये समूहवाचक है या फिर कोई और है, जातिवाचक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, समूहवाचक में है। द्रव्यवाचक संज्ञा। दोस्तों द्रव्यवाचक का मतलब होता है कि कोई पदार्थ, अब पदार्थ क्या होती है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। तो इसमें ठोस, द्रव, गैस का मतलब वो दिखाएगा। और अच्छा आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं हैं वर्तमान में? अधिकतर लोगों का आंसर आएगा 4 आएगा, लेकिन 4 नहीं होता दोस्तों। हालांकि अभी भी पुस्तकों में चल रहा है, लेकिन एक 5वें द्रव्य की भी खोज हो चुकी है, ठीक है, 5वीं अवस्था भी। चौथा तो प्लाज्मा होता है और 30 तो जानते ही हैं ठोस, द्रव, गैस, लेकिन 5वीं की भी खोज हो चुकी है अभी हाल ही में। तो ध्यान रखिएगा, लेकिन अभी एग्जाम में आएगा तो 5वां नहीं करना है, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा प्रकाशित नहीं हुई ये सब चीज़ें। तो देखिए इसको क्या है ना कि इसको द्रव्यवाचक संज्ञा में जो भी चीज़ें उनको मापा जा सकता है, उनको माप सकते हैं, उनको तौल सकते हैं, ठीक है। ये ठोस, द्रव, गैस में रहेंगे, या धातु, द्रव्य अथवा पदार्थों का इसमें बोध होता है। जैसे हम देखिए दूध को आप तौल सकते हैं, माप सकते हैं, घी को माप सकते हैं, तेल को माप सकते हैं, सोना चांदी इन सबको माप सकते हैं, ठीक है, तौल सकते हैं। धुआं क्या है, ये गैस है। देखिए हमने बोला ना ठोस, द्रव, गैस। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, इसमें गैस रहता है। तेजाब हो गया, पानी हो गया, लोहा हो गया, ठीक है, ये सब द्रव हैं। तो ठोस, द्रव, गैस का ये सब चीज़ें अगर आ जाए तो द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। समझ आया आप लोगों को? इसमें ठोस, द्रव, गैस का बोध कराता है। अब पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिसमें भाव हो, गुण हो, धर्म, प्रकृति या फिर दशा स्थिति का बोध कराता है। जैसे में उदाहरण देखिए, शीतलता, उष्णता, मिठास, यौवन, क्रोध, कालिमा, निजत्व, ममत्व, लालिमा। इसमें क्या होता है ना कि ये आपके भाव दर्शा रहा है। शीतलता, इसमें शीतल होने का गुण दिखा रहा है, इसकी प्रकृति क्या है, शीतल। उष्णता, इसमें उष्ण होने की प्रकृति दिखा रहे, उष्ण होने का गुण दिखा रहा है। उष्ण मतलब होता है दोस्तों गर्मी। इसमें देखिए मीठा होने का दिखा रहा है। तो इस तरह से क्या होता है कि भाव दिखाता है इसमें। तो ये होती भाववाचक संज्ञा। अब आइए कुछ अलग पढ़ते हैं जो आपको किताबों में नहीं देखने को मिलेगी। क्या है ये चीज़ें? मूल रूप से संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे। मूल रूप से संज्ञा के प्रकार। अच्छा, मूल रूप से संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? यथार्थवाचक और भाववाचक। अब ध्यान दीजिएगा, अर्थ के आधार पर संज्ञा के जो भेद होते हैं 5 प्रकार के। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के भेद 3 प्रकार के, और मूल रूप से संज्ञा के प्रकार 2 प्रकार के। तो यही सब चीज़ें होती है, बट इसके अंदर क्या होना कि थोड़ा अलग अलग कर दिया है। जैसे एक होता है यथार्थवाचक और दूसरा होता है भाववाचक। यथार्थवाचक के अंतर्गत व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है, द्रव्यवाचक होता है, समूहवाचक होता है। ध्यान रखिएगा इसको, ये चारों होते हैं। अब आइए देखते हैं क्या है यथार्थवाचक। एक मिनट दोस्तों, जो यथार्थवाचक होता है इसी को बोलते हैं वास्तविक संज्ञा, इसी को बोलते हैं दृश्य संज्ञा, इसी को बोलते हैं मूर्त संज्ञा। ऐसा कोई नाम जिसको सुनने पर मन मस्तिष्क में उसका चित्र हो, रंग हो, रूप हो, आकार बन जाए। क्या बन जाए? उसका चित्र, रंग, रूप, आकार बने। जैसे हमने बोला किताब, हमने बोला किताब, तो हमने जैसे किताब बोला तो आपके माइंड में एक चीज़ आकृति बनेगी, उसका रूप बनेगा। किताब ऐसा होता है, किताब में ये चीज़ लिखी होती हैं, किताबों में वो चीज़ें लिखी रहती हैं। किताब का रंग रूप ऐसा होता है, मतलब उसका चित्र ऐसा होता है। समझ में आया? तो ऐसा क्या बोला है? ऐसा कोई नाम जिसको सुनने पर मन मस्तिष्क में उसका चित्र, रंग, रूप, आकार बने। जैसे हमने बोला मेला, देखिए हम मेला बोलेंगे तो आपने अगर मेला कहीं देखा होगा तो उसका रूप बनेगा आपके माइंड में। करे यार मेला ऐसा होता है, भीड़ होती है, उसमें ये छोटी छोटी बंदूकें वो बेची जाती है, तो हम चश्मा खरीद देते थे बचपन में, ये वो तमाम चीज़ें मेला का रूप बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको मूर्त संज्ञा बोलते हैं। इन सबको देखा जा सकता है, में किताब को, मेला को, फोन को, पैसा को देखा जा सकता है, इसलिए दृश्य संज्ञा बोला जाता है। ये वास्तविक होती है, किताब हो गया, मेला हो गया, फोन हो गया, पैसा, ये सब वास्तविक होती है, इसलिए इनको वास्तविक संज्ञा बोला जाता है। समझ आया आप लोगों को?
अगर नहीं समझ में आता है, अब भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करो, एक बार नहीं मैं दोबारा इसको एक नई वीडियो बनाऊंगा, फिर समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अच्छा, ये जो होता है भाववाचक संज्ञा, इसको क्या बोला जाता है? इसको अवास्तविक बोला जाता है, मतलब वास्तव में नहीं, अदृश्य मतलब दिखाई देने वाला नहीं, अमूर्त मतलब जिसका कोई रूप ना हो, कोई मूर्ति ना हो। ठीक है, नाम सुनने पर मन मस्तिष्क में चित्र, रंग, रूप और आकार नहीं बनता दोस्तों। जैसे में करुणा, दया, मानवता। अच्छा एक बात बताओ, दया जो है, हमने बोला दया, तो क्या आपके मन मस्तिष्क में उसका रूप आकार बन रहा है? दया का कोई आकार रूप नहीं होता दोस्तों, पहले ही बता दो। दया एक भाव होती है जिसे हम समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना, हम उसको देख नहीं सकते, करुणा को हम देख नहीं सकते, मानवता को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, उसको समझ सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ठीक है, तो हम अभी स्टॉप करते हैं इसको, हम इसका नेक्स्ट पार्ट अभी आपके लिए लाएंगे, उसके बाद फिर उसमें नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे, क्योंकि 26-27 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो ठीक है, आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि अन्य यूट्यूबर बोलते हैं। बट आप कुछ देख कर मत कीजिए, मेरी मेहनत देख करके कर दीजिए प्लीज़ यार, कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक तो कर ही दीजिए आप लोग। और शेयर करना आप लोगों का धर्म बनता है, बट मुझे नहीं पता आप लोग अपने धर्म कर्म पे कितने खरे उतरेंगे, ये भी नहीं मुझे पता। मुझे बोलना नहीं है कि आप शेयर करो, क्या करना आप खुद समझदार हो। आखिर आप लोग के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बढ़ा रहा हूँ, तो कम से कम आप लोगों को सोचना चाहिए ना कि आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है, कि वल्ले बस मेरा ही कर्तव्य बनता है। दोस्तों आप लोगों का भी तो कर्तव्य बन रहा है ना, तो प्लीज़ यार इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो नहीं समझ में आती है तो धड़ाम से डिसलाइक मारिए एकदम। ठीक है, नमस्कार।